हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि मेरा एक स्ट्रैटेजी जिसको मैंने नाम दे रखा है माउंटेन क्लाइंबिंग स्ट्रैटेजी, उससे हम लोग रिवर्सल वाले स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। एज आई ऑल्सो मेंशन इन द लास्ट वीडियो कि मैं आप लोग को मेरे रडार में जो स्टॉक्स है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा अलॉन्ग विद द रीजन कि मुझे ये क्यों अच्छे लग रहे हैं एंड मैं कौन से लेवल्स को कंसिडर कर रहा हूँ ये स्टॉक्स में एंट्री करने के लिए। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स सी वो कौन से स्टॉक्स हैं। हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है रिलैक्सो फुटवेयर्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2018-19 से 2022 तक एक मस्त रैली दिया। उसके बाद सिमिलर वे में हमने उसका डाउनफॉल देखा। आप इसका अगर प्लॉट करोगे तो आपको एक ये माउंटेन की तरह विजिबल होगा। मेरे को अब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि थोड़े टाइम से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है एंड ऑल्सो उसका प्राइस बिहेवियर एक्शन जो है वो थोड़ा रिवर्सल का साइंस दिखा रहा है। मुझे कौन से लेवल पे इंटरेस्ट होगा एंड मैं इसको कैसे कंसिडर करूंगा, लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया एट द लेवल ऑफ 391 400, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया एंड जब उसने ये सपोर्ट को ब्रीच किया उसमें एक और डाउनफॉल आया था। मैंने सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर दिए। अब हम लोग इसको फ्रेशली देखते हैं कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द सपोर्ट्स सो दैट हमें मालूम होगा कि हमें कौन से टारगेट के लिए इसमें एंट्री लेना है। ये एक सपोर्ट बना दिया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया एंड और एक में यहाँ पे उसका सपोर्ट बना देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो बहुत टाइम उसने यहाँ पे स्पेंड किया था एंड सिमिलरली इफ आई जूम इन अ बिट आप देख पाएंगे करंटली यही लेवल के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। माई स्ट्रैटेजी वुड बी वेरी सिंपल। अगर वो ये लेवल के पास एक स्पाइक दिखाता है विथ द सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम तो मैं एक छोटा सा टारगेट विच इज अराउंड 400 उसके लिए एंट्री लूंगा। सेकेंडली, अगर वो 400 के पास आके सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स अगर वो रुक रहा है थोड़ी देर, अपना थकान को खत्म कर रहा है एंड उसमें अगर फिर भी स्टेमिना लग रहा है कि मैं यहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा हूँ बट मैं और नेक्स्ट पीक्स को अचीव करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो मैं अपने ट्रेड्स में पोजीशंस इंक्रीज करूंगा एंड बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा सो दैट अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं यहाँ से अपना प्रॉफिट को ज्यादा डेंट ना हो उसके वजह से। नेक्स्ट, अगर उसने 400 के पास टाइम स्पेंड किया या तो यहाँ से उसने स्टेमिना दिखाई कि आई एम गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव, तो मैं टारगेट रखूंगा 522 के आसपास एंड I'll keep this trade open for the next target. I hope मेरा ये स्ट्रैटेजी आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। लेट्स सी मेरा इसमें स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 1030 के आसपास उसका एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, फिर जब उसने ये लेवल को ब्रीच किया फिर उसने यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है। लेट मी जूम इन अ बिट। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, 3 बार सपोर्ट लिया एंड आफ्टर दिस यहाँ से उसने एक स्टीप मूवमेंट दिया which was almost 80%. That's the reason मेरे लिए ये लेवल एक क्रूशियल होता है। Again when the stock started falling तो आप देख रहे हैं उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, अगेन रेजिस्टेंस हुआ एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट इट्स रेजिस्टेंस। दोस्तों, मैं ये चार्ट 3 महीने ओल्ड दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेबी रेस्ट्रिक्शंस। मैं आप लोग को लेटेस्ट चार्ट नहीं दिखा पाऊंगा सिंस आई एम नॉट a SEBI registered research analyst, but the thing that you have to understand here is regarding the strategy. मेरा यहाँ पे क्या philosophy रहेगा and what would be my strategy with the levels, उसको समझने के लिए let me just clear these drawings. मेरा strategy बहुत ही simple रहेगा। अगर कार्बोरंडम ये resistance को breach कर रहा है एंड अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट उसको मिल रहा है, मैं इसको एक कंसिडर करूंगा फॉर अ एंट्री एंड मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसमें दैट वुड बी ये वाला स्विंग जहाँ पे वो सपोर्ट लेके एक रिवर्स करने का ट्राई किया था। इफ आई एंटर अराउंड 1030 मेरा टारगेट रहेगा रफली 25 से 30% का जो रहेगा 1350 के पास एंड अगर वो 1350 के पास से स्टेमिना फिर भी दिखा रहा है देन my next target would be its previous all-time high around 1800.
कमिंग टू द स्टॉप लॉस, जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, उसको हम लोग डेली में कन्वर्ट करके देखते हैं। एज वी कैन सी हियर, देयर इज अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन दैट हैपेंड अराउंड 927। सो अगर मैंने 1030 के आसपास एंट्री लिया, देन माई स्टॉप लॉस वुड बी ऑफ 100 रुपीज एंड माई टारगेट वुड बी फॉर 300 प्लस। विद दिस मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाएगा 1:3। दोस्तों, ये है मेरे स्टॉक्स जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर इसने यहाँ से रिवर्सल का कुछ बिहेवियर दिखाया तो मैं इनको कंसिडर करूंगा फॉर द नेक्स्ट स्विंग ट्रेड्स, नॉट फॉर द पोजीशन बट फॉर द स्विंग, छोटे से टारगेट के लिए, एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए। अगर आप लोग के पास कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप लोग के रडार में है तो प्लीज शेयर विथ अस सो दैट हम लोग उसका स्टडी कर पाए। That's all from my side. Before we wind up, always do remember, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया, तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम कराएंगे। दोस्तों, मनी भाई को सही जगह पे काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। That should be all for now. Thank you so much. Take care.